Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. First of all, Happy New Year to all of you. I hope you all are fine and your health are very good. Today we are going to start a new chapters in accountancy part 1. पार्ट 1 के अंदर अपना जो चैप्टर एक बाकी था, चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आज हम वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप. बहुत लेंथी चैप्टर से ध्यान रखना खास. सबसे पहले तो अभी मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा. बोर्ड की एग्जाम के अंदर लास्ट सेक्शन एफ के अंदर ये चैप्टर 11 मार्क का आएगा, समझ लेना. टोटल चैप्टर 12 मार्क का है. 11 मार्क का एक कंपलसरी सम आएगा और 1 मार्क का कंपलसरी आंसर 1 लाइन सेंटेंस यहाँ पर आता रहता है. तो ये ध्यान रखना खास. सबसे मेन चीज फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर लास्ट टाइम हम फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज बनाते थे, पर लास्ट टाइम जो हम 11th के अंदर जो फाइनल अकाउंट करते थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था, मतलब सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस. बराबर. इधर पार्टनरशिप फर्म है. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट वी मस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स. अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वी मस्ट हैव टू फॉलो द वॉट एवर डिटेल्स. बराबर. जो भी डिटेल्स आपको एग्रीमेंट के अंदर है वो एग्रीमेंट के अंदर वो डिटेल्स को हमको फॉलो करना पड़े. तो मेन चीज ध्यान रखना, पार्टनरशिप के जो कायदे है 1932 अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1932. बराबर. पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी, ऐसे देखने जाओगे तो शुड बी ओरल या तो रिटर्न, बट फॉर द बिजनेस कंसर्न इट इज एडवाइजेबल. कौन सा? रिटर्न एग्रीमेंट इज एडवाइजेबल. बराबर. तो ये ध्यान रखना खास. तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप. सबसे मेन चीज चैप्टर के अंदर क्या है, तो कितने अकाउंट्स आपको बनाने के हैं. 11th के अंदर हम 3 अकाउंट्स बनाते थे. बराबर. एक चीज ध्यान रखना, जिसमें फर्स्ट कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट. दूसरे नंबर पर जो हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. थर्ड नंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस, ये नया है, ध्यान रखना. एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज सेम लाइक एमसीक्यू के अंदर भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बराबर. वो भी डिटेल बता रहा हूँ. फोर्थ नंबर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट. और फिफ्थ नंबर पर आएगा यहाँ पर बैलेंस शीट. बराबर. तो ये फॉर्मेट खास ध्यान रखना. टोटल इस तरह से कि 5 अकाउंट जनरली आपको हर सम के अंदर बनाने के हैं. बहुत लेंथी सम्स है, शायद ये बोर्ड के अंदर भी एडजस्ट कर सकूं वो पता नहीं है, पर फिर भी ट्राई करूँगा. बराबर. ध्यान रखना साइमल्टेनियसली आप मेरे साथ वर्किंग करते जाना. जितने भी एडजस्टमेंट बताऊँ सारे एडजस्टमेंट को अच्छी तरह रिफर करना. बहुत लेंथी टॉपिक भी बहुत लेंथी है और चैप्टर भी लेंथी है. बराबर. तो ध्यान रखना. ट्रेडिंग अकाउंट ये भी आपके जो सिलेबस के अंदर देखने जाओगे इसमें कोई सम ओमिट नहीं है, सारे सम्स इसमें है. जो 30% जो गवर्नमेंट की जो सिलेबस अभी नया जो डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर ये चैप्टर फुल है. बराबर. इसमें कोई भी सम यहाँ पर ओमिट हुआ नहीं है. तो ये ध्यान रखना. 5 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और लास्ट में क्या आएगा? बैलेंस शीट्स. ये 5 हमको अकाउंट कंपलसरी बनाने के हैं. 11th में हम 3 अकाउंट बनाते थे. मैंने आपको सिखाया था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल, और लास्ट में क्या आएगा? बैलेंस शीट्स. बराबर. ये 3 चीज आपको बताई थी. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आएगा? तो ओनली परचेज रिलेटेड आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. परचेज रिलेटेड मतलब मीन्स क्या होगा? तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. बराबर. आइदर गुड्स परचेज, गुड्स डिस्ट्रॉय, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल. बराबर. इफ एनी गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस सो इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस अकाउंट. मैंने बताया था
कोई भी गुड्स धंधे में से जावे तो कंपलसरी इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस अकाउंट में से माइनस करने का। आइदर इट विल बी गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट ड्यू, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, कोई भी तरह से गुड्स जावे कंपलसरी परचेस में से क्या करने का, माइनस, बराबर। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, वेजिस, ऑक्ट्रॉय, डेमरेज, रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, बराबर, जो भी परचेस रिलेटेड या तो प्रोडक्शन एक्सपेंस है वो सभी हमको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करने के, बराबर। वो मैं फॉर्मेट फिर भी आपको बताऊंगा, अच्छी तरह फॉर्मेट ध्यान रखना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, तो ओनली एक्सपेंस और लॉस और इनकम और क्या आएगा, गेन आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड क्या आएगा, लॉस अकाउंट। फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। ये भी हमने लास्ट ईयर सीखा हुआ है। वही ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हम ट्रांसफर कहाँ करते, प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर जो भी होता रहता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा। और वही नेट प्रॉफिट नेट लॉस हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना किस में ट्रांसफर करेंगे, इसके ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, वही ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हम ट्रांसफर कहाँ करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वहां से हमको फाइंड मिलेगा नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर से हमको क्या मिलेगा, ये ध्यान रखना खास। सबसे मेन आपके लिए ये दो नई चीज़ें, एक्चुअली ये तो मैंने आपको सिखा चुका हूँ। पार्टनर्स करंट या तो कैपिटल अकाउंट तो एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर बता चुका हूँ, बराबर। आपके लिए नया P&L एप्रोप्रिएशन, कोई पूछे कि P&L एप्रोप्रिएशन इज सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ध्यान रखना, बराबर। एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज़ आएगी, तो एप्रोप्रिएशन में भी सेम P&L जैसी चीज़ें आती है, पर ओनली पार्टनर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, ओनली पार्टनर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट are recorded in profit and loss appropriation account, only partners related adjustment। दूसरी कोई भी एंट्री यहाँ पर ध्यान रखना P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगी नहीं, बराबर। ये भी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा, बराबर। ये पार्टनर्स रिलेटेड एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन के ऊपर से हमको मिलेगा बिजनेस में डिविजिबल प्रॉफिट, और दूसरा क्या मिलेगा, डिविजिबल लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट या तो डिविजिबल क्या होगा, लॉस। क्यों डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म है, 2 और मोर देन 2 पर्सन कैन स्टार्टेड बिजनेस जॉइंटली अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड जो कंडीशंस है उसके मुताबिक यहाँ पर बिजनेस करते, तो प्रॉफिट जो भी होगा वो डिवाइड होगा बिटवीन या तो अमॉन्ग पार्टनर्स, दैट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट, या तो डिविजिबल क्या आएगा, लॉस। क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था, थियरी के अंदर बताया था कि द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड इवन इफ बराबर एनी शॉर्टेज अराइज इन पे आउट ऑफ योर डेप्ट, सो यू मस्ट हैव टू पे योर इनसाइड लायबिलिटीज, दैट मीन्स योर पर्सनल असेट्स। समझ लेना, अगर बिजनेस के अंदर नियम है कि अगर आपके पास पैसा कम पड़ रहा हो और डेप्ट्स बाकी है, आउटस्टैंडिंग अनपेड अमाउंट बहुत ज़्यादा बाकी है, आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बाकी है, तो आपकी पर्सनल असेट्स को भी सोल्ड करके आपको आउटसाइड लायबिलिटी, बाहर का जो भी कर्जा है डेप्ट से, वो कंपलसरी क्या करना पड़े, पे करना पड़े, बराबर। इसका मतलब यही हुआ कि द पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, इसका मतलब ऐसा होता है। तो लास्ट में P&L एप्रोप्रिएशन के ऊपर से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, बराबर। जो भी पार्टनर होगा, 2 पार्टनर हो या 3 पार्टनर हो, वो पार्टनर के बीच में वो लोगों का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज हो, वो रेशियो के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट या तो डिविजिबल क्या आएगा, लॉस। वो डिविजिबल प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट के अंदर, और कभी कभी कोई सम के अंदर दोनों बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना खास, वो जो प्रॉफिट ट्रांसफर क्रॉस करना है, बराबर, कैपिटल करंट अकाउंट, इसके ऊपर से हमको क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल या तो क्लोजिंग
जो भी बैलेंस, चाहे क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस या तो क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस आपको मिलेगा, और वो जो क्लोजिंग बैलेंस जो भी मिलता है, आइदर इट विल बी कैपिटल और करंट, बट दैट शुड बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट्स। वो काम ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट के अंदर कंपलसरी ट्रांसफर करना है। एंड फ्रॉम द बैलेंस शीट वी कैन नो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट के ऊपर से हमको अपनी बिजनेस की पोजीशन मालूम पड़ सकती है कि अपना धंधा कौन सी पोजीशन में है, अपनी कितनी लायबिलिटीज है, कितनी असेट्स है, बराबर कितनी करंट असेट्स, कितनी फिक्स असेट्स है, कितनी करंट लायबिलिटी, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, रिजर्व कितना, सब कुछ बैलेंस शीट के ऊपर से मालूम पड़ेगा, बराबर। तो ये मेन चीज। और लास्ट में बैलेंस शीट आपकी क्या होनी चाहिए, टैली। ये तो मालूम है, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, समझ लो कि आपका जो सम है वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रू। तो ये फॉर्मेट है कंपलसरी। ये 5 जो अकाउंट्स है आपको ये फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बनाना है, बराबर। तो बहुत लेंथी टॉपिक है, अच्छी तरह ध्यान रखना। ये पांचों 5 चीज कंपलसरी आपको बुक्स के अंदर बराबर शो करना है, परफेक्ट लेजर यहाँ पर बनाना है, और उसकी एंट्री आपको क्या करनी है, बतानी है। ये जानने के बाद आपको मैं बाद में बताऊंगा एडजस्टमेंट, बराबर। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको यहाँ पर दूसरी भाषा में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर बोलते रहते हैं। बेसिकली आपके यहाँ पर सबसे मेन चीज देखने जाओगे, एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर करता हूँ। तो एज फार एज योर सिलेबस कंसर्न, तो जनरली देखने जाओगे तो क्या होगा, चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट 16-17 जितने एडजस्टमेंट्स है वो मैं लिखा होगा आपको, वो अच्छी तरह समझना, खास याद रखना। तो पूरा टॉपिक जो भी है चैप्टर का वो आपको समझ पड़ जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट्स होती रहती है, बराबर। हर एडजस्टमेंट की ऑलमोस्ट 2 इफेक्ट होती रहती है, समटाइम 3 इफेक्ट्स, कभी कभी 4 इफेक्ट्स भी आती रहती है, पर बेसिकली इतना है कि 3 इफेक्ट्स आएगी। और रेयरली कदाच देखने जाओगे तो एक आध इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगी कोई एडजस्टमेंट के अंदर। तो ये एडजस्टमेंट भी हमको समझना है, बराबर। वो मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो ये इतना चीज कंप्लीट यहाँ पर होगा तो जब आपको पता चलेगा कि फाइनल अकाउंट यहाँ पर क्या है, बराबर। तो ये खास ध्यान रखना। चैप्टर 2 पार्ट 1 जो अकाउंटेंसी का पार्ट 1 है, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो बाकी था फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, वो मैंने स्टार्ट करा हुआ है। और ये 5 अकाउंट आपको ध्यान में रखने के, प्लस में आपको एडजस्टमेंट भी लिखा होगा, आपको बताऊंगा कंपलसरी ऑलमोस्ट 15-16 जितने एडजस्टमेंट्स है, बराबर। तो वो भी ध्यान रखना खास। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 बाय 1 सारे लेजर्स जो भी अकाउंट्स है उसमें कौन सी डिटेल्स, कौन सी एंट्रीज आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी फॉर्मेट अच्छी तरह ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।